माय नेम इज स्वाति मिश्रा एंड वेलकम टू दिस चैनल। हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था कि किस तरह से हम स्क्वायर करते हैं, मतलब बेसिक मीनिंग क्या होता है स्क्वायर का। जनरली हम बोल देते हैं स्क्वायर, पर उसका मीनिंग क्या होता है, बेसिक क्या होता है, वो हमने प्रीवियस क्लास में देखा। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर आई बटन में उसकी लिंक है, आप उसको जाकर स्टडी कर सकते हैं। साथ ही हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर करके, ठीक है, स्क्वायर करके हमें जो स्क्वायर में वैल्यू मिलेगी वो फाइंड नहीं करना है, हमें केवल ये फाइंड करना है कि उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो वो हमने प्रीवियस क्लास में देखा है। आज की क्लास में हम नंबर्स के स्क्वायर करना सीखेंगे। तो सिंपल सी बात है भाई कि नंबर का स्क्वायर करना मतलब क्या है, नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करना। दैट मीन्स कि 35 का अगर हमें स्क्वायर करना है तो इसका मतलब क्या हो गया, 35 को दो बार मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5 5 25 की 5 कैरी 2, 5 3 15 और 2 17, ये हो गया 175। 3 5 15 कैरी 1, देन 3 3 9, 9 और 1 10, यहाँ से ऐड कर दीजिए तो ये आपको मिल गया रिजल्ट। यही होता है, ठीक है। और इसी तरह से हम स्क्वायर करते भी हैं। पर आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर चुटकियों में कैसे फाइंड करें, बहुत कम टाइम में हम कैसे फाइंड करें, और वो होता है वैदिक मैथ से। ठीक है, जो वैदिक मैथ्स हम पढ़ते हैं उसमें आप देखेंगे कि स्क्वायर करने के, मल्टीप्लाई करने के बहुत सारे इजीएस्ट से इजीएस्ट मेथड दिए होते हैं। तो यहाँ पर आज हम स्क्वायर का मेथड सीखेंगे। तो 35 का स्क्वायर हमें करना है तो किस तरह से करेंगे, देखिए 35 का स्क्वायर हमें करना है तो आप अलग से 5 का स्क्वायर कर दीजिए और अलग से 3 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 5 का स्क्वायर अगर हमने किया तो ये क्या मिला 25, 3 का स्क्वायर हमने किया तो ये क्या मिला 9। पर एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी किसी भी नंबर का स्क्वायर करके हम लिखें तो इसे 2 डिजिट्स में लिखना है। तो अगर ये सिंगल डिजिट नंबर मिलता है तो उस कंडीशन पर आप यहाँ पर सामने में 0 लगा दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 0925। ओके, नाउ आपको ये 3 नंबर्स के स्क्वायर करने हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करने हैं। कौन कौन से 3 नंबर दिख रहे हैं आपको, ये 3 और ये 5 और ये 2। 3 5 15, 15 इंटू 2 इज 30। ठीक है, तो ये हो गया 30। आपको इस 30 को किस तरह से लिखना है, देखिए आपने 3 का स्क्वायर किया आपको मिला 9, 5 का स्क्वायर किया आपको मिला 25। फिर आप क्या कीजिए, आप इन तीनों का मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मिला 30। तो इस 30 को आपको लिखना है अपने समझने के लिए, इस साइड से एक अंक छोड़ दीजिए और एक अंक छोड़ करके आप इसको इस तरह से लिख दीजिए। ओके, अब इसको ऐड कर दीजिए, ये हो गया 5, ये हो गया 2, 9 + 3 = 12 कैरी 1, ये हो गया, आ गया आपका रिजल्ट। ठीक है, यही आंसर मिला था ना मल्टीप्लाई करने से। तो आपने देखा कि इस मेथड से आप बहुत कम टाइम में बहुत इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये मेथड कैसा लगा। हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको करना है 66 का स्क्वायर। तो 66 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 6 का स्क्वायर कीजिए। 6 का स्क्वायर हो गया 36, फिर इस 6 का स्क्वायर भी क्या हो गया 36, मल्टीप्लाई कीजिए। 6 6 36, 36 इंटू 2 क्या हो जाएगा 72, ऐड कर दीजिए, ये हो गया 6, 3 + 2 = 5, देन 6 13, ये आ गया आपका रिजल्ट। मतलब 66 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपको 4356, 4356, 4356। बताइए ये मेथड आपको कैसा लगा। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, बस इसका स्क्वायर, फिर इन तीनों नंबर्स के, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर, तीनों का मल्टीप्लाई करके इधर से एक डिजिट छोड़ के लिख दीजिए, ऐड कर दीजिए। जो एडिशन का रिजल्ट आया यही आपके स्क्वायर की वैल्यू आ गई। बताइए कैसा लगा मेथड। अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट मान लीजिए आपको मिल रहा है 96 का स्क्वायर। अब 96 का स्क्वायर करना है, कैसे करेंगे बताइए।
9 का स्क्वायर कीजिए, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। 6 का स्क्वायर कीजिए, 6 का स्क्वायर व्हाट, दिस इज 36। अब क्या करना है, इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, 9 इंटू 6 54 एंड 54 इंटू 2 करिए, ये आपको मिल जाएगा 54 इंटू 2, दिस इज 108। अब मैंने आपको बताया था कि इधर से आपको एक डिजिट छोड़ के लिखना है, तो इधर से 6 को छोड़ दीजिए, फिर इसको 3 से लिखिए, ये इस तरह से, ठीक है। नाउ ऐड कर दीजिए, ये हो गया 6, 8 और 3 11, कैरी 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 9, 9216। 9216 ये आपको मिल गया रिजल्ट किसका, 96 का स्क्वायर का। तो अगर आप करने जाते 96 इंटू 96 तो आप मुझे लिख के ले लीजिए, इससे भी आप सॉल्व तो कर लेंगे पर इससे टाइम आपको ज्यादा लगेगा। आपको समय अगर बचाना है तो आप इस मेथड से करिए, डेफिनेटली आपको यूजफुल होने वाला है। अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए ये मेथड आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको ये कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो जल्दी से लेक्चर को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए, एक इसी तरह का और एक एग्जांपल देखते हैं, फिर इसी मेथड में मीन्स अभी हम फर्स्ट मेथड देख रहे हैं, आपको मैं एक और मेथड बताऊंगी, उससे भी हम किस तरह से मल्टीप्लिकेशन को, स्क्वायर को इजीली कर सकते हैं। इसी तरह का एग्जांपल मान लीजिए आपको मिला है 83 का स्क्वायर, आपको मिला है 74 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व कीजिए मेरे साथ, क्या करना है, 8 का स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया 64। 3 का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर क्या मिलता है 9। मैंने आपको बोला हमेशा 2 डिजिट में लिखना है, तो इसको हमने लिख लिया 09। अब इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 8 3 जा 24 एंड 24 इंटू 2 48। इधर से एक डिजिट छोड़ के लिख दिए, ऐड कर दिए, ये हो गया 9, ये हो गया 8, ये हो गया 8, ये हो गया 6। This is our result and this is the value of 83 square 6889. Clear? Now next है 74 का स्क्वायर। 74 का स्क्वायर भी सेम आपको करना है, इसका स्क्वायर कीजिए, ये आ जाएगा 49। 4 का स्क्वायर कीजिए, ये आ गया 16। नाउ इनका मल्टीप्लाई, 7 इंटू 4 28, 28 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर करना क्या होता है, इन तीनों डिजिट्स का मल्टीप्लाई, ठीक है। 7 इंटू 4 28, 28 इंटू 2 6, 56, तो ये हो गया 56। ऐड कर दीजिए, ये आपको मिल गया 5476 और 5476 आपको रिजल्ट मिल गया 74 के स्क्वायर का। तो बस आपको 2-3 बातें याद रखनी है, फिर इस मेथड से आप इजी से इजी वे में स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड आपको कैसा लगा जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए। नाउ हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं, सेकेंड मेथड पढ़ते हैं कि कैसे हम किसी नंबर्स का स्क्वायर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मेथड देखिए, नेक्स्ट मेथड के लिए मैंने एक क्वेश्चन उठाया 107 का स्क्वायर। 107 का स्क्वायर हमें करना है। अभी तक आपने देखा कि मैंने जितने क्वेश्चन किए 2 डिजिट नंबर थे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर 3 डिजिट नंबर लिया है, तो 107 का स्क्वायर हमें करना है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तब हमें देखना होता है कि ये किसके नजदीक है। किसके नजदीक मतलब हमें ऐसे 0 से 0 वाली संख्याएं देखनी होती है जिसके करीब ये होता है। तो क्या है, हमने देखा कि 107 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 7, तो ये क्या हो गया 100 प्लस 7 का स्क्वायर। अब हमें इसका स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे देखिए, हमें क्या करना होता है, यहाँ पर जो वैल्यू आई ये एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको बना दिया -7। अगर हमने किया तो -7 करने से ये क्या हो जाएगा 100 बन जाएगा, तो उस 100 को आप यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। और उसी तरह से 100 बनाने के लिए जितना कम या ज्यादा करना पड़ा उतना ही नंबर आप ऐड कर दीजिए, ओके। तो 107 में 7 ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया 140, ठीक है। मान लीजिए आपके पास नंबर, अभी हमने क्या एग्जांपल लिया जिसमें माइनस करना पड़ रहा है। अगर मान लीजिए आपके पास 96 होता तो 96 को 100 बनाने के लिए हम क्या करते, +4 करते,
तो बस मेथड वही है कि अगर आप ऐड कर रहे हैं तो उतना माइनस भी कीजिए, अगर आप माइनस कर रहे हैं तो उतना ऐड भी कीजिए, ठीक है। और दोनों डिजिट आपको लिखना होता है। जैसे यहाँ पर क्या आ जाता 100, ये 4 प्लस करके और 4 माइनस करके ये क्या आ जाता 92, क्लियर है। तो यहाँ पर 107 है, तो इसको 100 बनाने के लिए हमने क्या किया -7, और -7 किया तो +7 भी यहाँ पर आप लिखिए, और +7 अगर इसमें किया तो हमें क्या मिला 140। नाउ यहाँ से इन दोनों नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो इनका स्क्वायर करने से ये आपको क्या मिला 49, ओके। अब हमें क्या करना है, इतना तो आप समझ गए होंगे ना। हमें क्या करना है, इस 100 में से इस 0 को हटाना है। अब अगर 100 से 0 को हटाना है तो हमने क्या किया 100 का डिवाइड कर दीजिए। अब अगर हमने 100 का डिवाइड किया तो जितने 0 यहाँ पर होंगे, जितने 0 होंगे उतना ही नंबर हमें यहाँ से उठाना होता है। तो अभी तो 2 0 हैं और ये 2 नंबर्स ही हैं, तो आप दोनों को उठा लीजिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कोई तीसरा नंबर भी होता तो हम इस नंबर को नहीं कंसीडर करते, सिर्फ 2 नंबर लेते ना। अब आपको क्या करना है कि ये 0 तो इससे कट गया, अब क्या बचा 114 और यहाँ पर 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया 114 और यहाँ से इस 49 को हमने लिया तो 11449, ये आपको मिल गया क्या 107 के स्क्वायर की वैल्यू, क्लियर, ठीक है। कैसे करना है आपने देखा, क्या करना है, थोड़ा सा आपको बस यहीं पर ध्यान देना है कि यहाँ पर जितने अंक के नंबर्स हैं उसको हमें काटना होता है, तो वहीं आप वो इतने ही नंबर लीजिएगा और उसके बाद उतने ही नंबर आप यहाँ से उठाइएगा, और इस तरह से इसको करते हैं। एक और एग्जाम्पल हम करते हैं फिर आप समझ पाएंगे। थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें मिल रहा है 114 का स्क्वायर, ओके। तो 114 100 के पास है, तो इसको 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से करना पड़ेगा बच्चे -14। तो -14 हमने किया तो ये बन गया 100। अगर -14 किया तो आपको करना है क्या +14 भी करना है, तो जब इसमें आप +14 करेंगे तो ये क्या बन गया 128, ओके। नाउ यहाँ पर 100 है तो हमें यहाँ पर 100 से डिवाइड कर देना है। जितने 0 होंगे, कभी कभी क्या होगा आपके पास यहाँ पर कोई डिजिट भी होगा, तो सिर्फ आपको 0 को देखना है, इसके सामने के नंबर्स को नहीं देखना है, और उतने 0 वाले नंबर से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तक तो बहुत आसान है। नेक्स्ट स्टेप क्या है वो आप ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है 14 का स्क्वायर, ओके। तो 14 का स्क्वायर हमें मिलता है 196, ओके। अब ये 196 में से हमें क्या करना, मैंने आपको क्या बोला कि जितने 0 के नंबर लेंगे उतने अंक यहाँ से लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर एक नंबर और एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो यहाँ पर 96 आया, आप 96 को उठा लीजिए, अभी ये एक बचा है, ठीक है। अब उसके बाद 128 इंटू 1 कीजिए तो ये आ गया आपका 128, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 1 बचा है इसको आप लिखिए इसके ऊपर, 96 के बाद जो नंबर आया उसके पास, अब इसको आप कीजिए ऐड, तो ये हो गया 6 9 9 और ये 12, ये आपको मिल गया रिजल्ट। तो 12,996 ये हमें रिजल्ट मिल गया 114 के स्क्वायर का। तो इस तरह से भी नंबर्स के स्क्वायर कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैडम हमने तो यहाँ पर अभी तक जो आपने 2 एग्जाम्पल लिए वो दोनों 100 के करीब थे। मान लीजिए कि कोई ऐसा नंबर मिला जो 100 के नजदीक नहीं है, फिर भी हमें करना है, तब क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको मिल गया 145, तो ये अगर इसको 100 बनाना है तो इसमें से हमें 45 माइनस करना पड़ेगा, और अगर 45 माइनस करेंगे तो 45 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसके लिए भी कैसे करेंगे वो आप देखिए, ठीक है। तो देखिए अगर हमें मिलता है 145 का स्क्वायर तो कैसे करेंगे, देखिए 5 को सॉल्व करने के लिए हम इसको क्या करते हैं,
हम इसमें +5 करके इसको हमने बना दिया 150। ठीक है, इसको हमने 150 के करीब बना दिया। आप चाहें तो इसको 140 भी बना सकते हैं, नो एनी इश्यूज। अब यहाँ से अगर हमने +5 किया तो -5 भी करेंगे, तो -5 किया तो ये क्या बना 140। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। अब यहाँ से देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर जितने जीरो होंगे आप उतने नंबर का यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमेशा आपको इस साइड के अंक को देखना होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक जीरो है तो आपने किया 10 से डिवाइड, 10 से डिवाइड किया तो यहाँ से आप एक डिजिट ही उठाएंगे, क्योंकि एक जीरो है, एक डिजिट आपने उठाया और ये तो यहाँ से कट गया। अब इसके बाद आपको करना है इन दोनों अंकों का मल्टीप्लाई। तो 15 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 15 0 0, 15 4 जा 60 का 0 कैरी 6, 15 1 जा 15 और 6 ये हो गया 21। अब यहाँ से आपने 5 उठाया था तो ये कैरी जाएगा यहाँ पर और ऐड कीजिए, तो ये हो गया 5, ये हो गया 2 0 1 2, 21,025। तो 21,025 ये आपको मिल गया रिजल्ट किसका 145 के स्क्वायर का। कैसे करना है आपने देखा कि आपको यहाँ पर बस यही बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर भी जीरो है करके आप यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा। अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इस केस में भले ही ना हो, क्योंकि इस केस में अगर आप 100 करके इसको कैंसिल भी करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, पर कई केसेस में क्या होता है वहां पर गलतियों की संभावना है, इसलिए आप यही मेथड याद रखिए। और यहाँ पर जो नंबर बचेगा उसको यही ध्यान दीजिएगा कि 5 के जस्ट बाद जो भी अंक आए उसमें आपको ऐड करना है और उसके बाद आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब अभी मैंने आपको जो मेथड्स पढ़ाए वो मेथड्स यूज होते हैं स्क्वायर के लिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है उसके लिए। यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस हम देख सकते हैं। लीजिए हमें मिल रहा है 347 का स्क्वायर। अब ये 347 का स्क्वायर करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है। अगर आप इसको इस तरह से करते हैं 347 इंटू 347 से, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको हम अपने मेथड से सॉल्व करेंगे, वैदिक मैथ से। इसके लिए हम इसको बनाते हैं 350 और 350 बनाने के लिए क्या करना होगा बच्चों, हमें इसमें करना होगा +3 ऐड, +3 ऐड किया तो 3 सब्ट्रैक्ट भी किया। ठीक है, तो यहाँ से जब 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 347 से तो ये क्या हो जाएगा 344। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर कीजिए तो ये आ गया 9। ठीक है, 09 लिखिए इसको। ओके, नाउ यहाँ पर एक जीरो है तो 10 से डिवाइड करेंगे और 10 से डिवाइड किया मतलब एक अंक ले लिया, ऑब्वियसली एक ही अंक है वहां पर। अब यहाँ पर आपको काम है इन दोनों के मल्टीप्लाई का। ठीक है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपको यहाँ पर क्रिएट करेगा। 35 को आपको इस 344 से मल्टीप्लाई करना है, तो 35 इंटू 4 आप करेंगे तो ये आपको मिलेगा 140, 140 का 0 और कैरी 14। फिर से आप करेंगे 35 इंटू 4, आपको मिलेगा 140, इसमें 14 ऐड कीजिए तो ये हो गया 154 और 154 का 4 कैरी आ गया 15। 35 इंटू 3 करेंगे तो ये आपको मिलेगा 105 और इसमें ऐड हो जाएगा 15 तो ये आपको मिल गया 120 और ये आपको मिल गया यहाँ पर रिजल्ट। क्योंकि यहाँ पर जीरो है, अगर आप इस जीरो को ऐड करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिला 1,20,409। ये हमें वैल्यू मिली है 347 के स्क्वायर की। ठीक है, तो हमने दो मेथड्स पढ़े आज। एक मेथड हमने ये पढ़ा जिसमें हम 3 डिजिट या 4 डिजिट नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। एक मैंने आपको 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर का भी मेथड बताया। ठीक है, जैसे आपको मिल रहा है 99। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि क्या हम इस मेथड को अगर हमने सीखा तो सिर्फ इसी मेथड को सीख के हम दो नंबरों वाले संख्या का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अगर 99 का स्क्वायर करना है तो देखिए 99 को 100 बनाने के लिए +1 ऐड करेंगे,
तो ये बन गया 100। इस मेथड से करके देखते हैं, ठीक है। और इसमें -1 भी कीजिए तो ये हो गया 99। 1 का स्क्वायर करेंगे, हमें मिला 101 लिख लिया। यहाँ से इस 100 को हटाने के लिए हमने किया 100 का डिवाइड, ये आ गया इस तरह से। अब यहाँ पर दो नंबर्स हैं तो आप दोनों को कंसीडर कीजिए। 99 इंटू 1 इज 99, 9901। ये आपको मिल रहा है वैल्यू 99 का स्क्वायर की। ये आ गया इस मेथड से। हमने जो पहले मेथड पढ़ा था वो मेथड क्या कहता है, हमने जो पहले पढ़ा था उससे हमने क्या करते थे, इसका स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, फिर इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई 99 81, 81 इंटू 2, 81 इंटू 2 कीजिए, दिस इज 162। तो यहाँ से एक नंबर छोड़ के आप इसको लिखेंगे 162, ऐड कीजिए, ये हो गया 1, 8 प्लस 2, दिस इज 8 प्लस 2 10 का 0 कैरी 1, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। अरे तो 9801, 9801 आपको रिजल्ट मिल रहा है। यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हुई है, ये 98 होगा क्योंकि 99 में 1 माइनस करेंगे तो ये 98 होगा, ठीक है। ये आप सुधार लीजिएगा। तो आप इस मेथड से कीजिए या इस मेथड से कीजिए, आपको रिजल्ट सेम मिलने वाला है। आपको जो मेथड आसान लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप आज सीख गए कि किसी भी नंबर का स्क्वायर आपको कैसे करना है कुछ ही सेकंड्स में। आपको 10 सेकंड 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा किसी भी नंबर का स्क्वायर करने में, और उसके बाद आप एग्जाम में बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से आप उसको कर सकते हैं। एक मैं आपको और क्वेश्चन बताना चाहूंगी 4 अंकों वाले, ठीक है, क्योंकि 1 अंक का हमने पढ़ लिया, 2 अंक का पढ़ लिया, 3 अंक का हमने पढ़ लिया, 4 अंकों का हम देख लेते हैं क्योंकि हमने 4 अंकों का स्क्वायर अभी तक नहीं किया, ठीक है। तो 1347 मान लीजिए इसका स्क्वायर करना है, हम इस मेथड से ट्राई करते हैं। ओके, तो 1347 ये किसके नजदीक है, 1350 के, ठीक है। और इसको 350 बनाने के लिए क्या करना है, +3 करना है। +3 किया तो -3 भी कीजिए, -3 अगर हमने किया तो ये हो गया 44। ओके, यहाँ पर एक 0 है, 10 से डिवाइड किया। अब यहाँ से 3 3 होता है 9, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, एक डिजिट हमने ले लिया। अब आपको 135 इंटू ये करना पड़ेगा, तो आप कीजिए 1344 इंटू 135, 5 4 जो 20, 5 4 जो 20 का 22, 15 ये हो गया 17, 6। ओके, तो यहाँ पर जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे, इनका और इनका, तो आपको ये वैल्यू मिल रही है। यही सेम वैल्यू मैंने यहाँ पर उतार दी, और ये एक 0 था इसलिए यहाँ से 9 को यहाँ पर ले लिया, और ये आपको मिल गया रिजल्ट किसका, 1347 का स्क्वायर का। तो आप वैदिक मैथ्स की हेल्प से कितने भी बड़े से बड़े नंबर्स का स्क्वायर कर सकते हैं, पर हमें क्या पढ़ना है, दो नंबरों के स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 1 से 9 तक के स्क्वायर तो आपको रटे हुए हैं। आप उसके बाद कोई भी नंबर उठा लीजिए, चाहे आप 32 ले लीजिए, 52 ले लीजिए, 56 ले लीजिए, 58 ले लीजिए, कोई भी नंबर का स्क्वायर आप आसानी से इजी वे में कर सकते हैं। मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप दो नंबर का स्क्वायर करना है जिसमें 2 अंक हैं, ठीक है, 1s और 10s की डिजिट हैं, तो आप इस मेथड को फॉलो कीजिए, क्योंकि ये मेथड और भी आसान है। इसमें आपको 2 ही स्टेप करने हैं, बस इनका स्क्वायर करना है और मल्टीप्लाई करना है। एक लास्ट आप 58 का स्क्वायर कीजिए, तो यहाँ से 58 है, तो क्या करना है हमें, इसका स्क्वायर क्या हो गया 25, इसका स्क्वायर 64। अब इन 1 2 और 3 अंक है,
तीनों का गुणा कर दीजिए। 5 अट्ठे 40, 40 और 2, 40 गुणा 2 और क्या हो जाएगा 80। ये आ गया आपका रिजल्ट 3364। आपको ये मिल गया रिजल्ट किस तरह से हमने किया। तो आपको दोनों मेथड्स कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी नंबर को देखकर अगर हमें ये बताना होगा कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, और अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए उसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या ऐड करें वो। तो ये जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट। जैसे हमने आज ट्रिक देखा कि किसी नंबर का स्क्वायर कैसे करना है, उसी तरह से हम एक ट्रिक देखेंगे कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे करना है मिनटों में। ठीक है, आपने भाग विधि तो पढ़ी ही होगी, क्लास 8th में है भाग विधि, तो उससे तो स्क्वायर रूट हम कर ही सकते हैं। पर अगर हम नंबर को देख करके बिना पेन कॉपी चलाए अगर हम उसका स्क्वायर रूट बताना चाहें तो कैसे बता सकते हैं वो हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।